मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को ये कम से कम भुगतना चाहिए था। बिहार की जनता उनको बिल्कुल नकार चुकी है। भले तेजस्वी यादव, ये बेमेल का गठबंधन है, इसको महागठबंधन भी कहते हैं। आप देख लीजिए तेजस्वी यादव की पार्टी से नीतीश कुमार पे कितना छीटाकसी हो रहा है। तो चिराग पासवान जी और तेजस्वी का मुकाबला हो ही नहीं सकता है। चिराग पासवान कहाँ आसमान, तेजस्वी यादव कहीं उनको छू नहीं सकते हैं। जो आपका नेता बने, आपका नेतृत्व करे, वो ऐसा हो जो कि बिहार को अग्रणी राज्यों में ले जाने का मादा रखता हो। उसमें मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव फिट नहीं बैठते हैं नीतीश कुमार जी के साथ रह के, क्योंकि उन्होंने ही नामकरण दिया था पलटू चाचा का, पलटू राम का, तो ये भी पलटने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को कम से कम सपोर्ट करेगी। अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी में जाते हैं तो भाई वो बीजेपी का अधिकार क्षेत्र है, उनका नेतृत्व क्या करता है वो देखें। जहाँ तक हमारी बात रही, ये हमें स्वीकार नहीं होगा। लाइव बिहार में आपका स्वागत है। लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी जो कि लगातार यह कहते नजर आ रही थी कि सीएम के लिए चिराग पासवान अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छा एक चेहरा है, क्योंकि युवा उन्हें पसंद करती है। हालांकि लोजपा बीजेपी का समर्थन कर रही है, लेकिन उसी मुद्दे को जानने के लिए, इसी बात को जानने के लिए कल मैं बीजेपी कार्यालय पहुंची और वहां के लोगों का मन टटोलने का कोशिश की, वहां के लोगों के मन में क्या है वो बातें जानने की कोशिश की। तो कल अरविंद सिंह से हमारी बातें हुई और उसमें जो मुझे पता चला कि बीजेपी के तरफ से कैंडिडेट और भी एक चेहरा जो है वो शायद सीएम के लिए चेहरा हो सकता है। अभी विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से है। विनीत सिंह, मुझे ये बताइए कि जेट सुरक्षा की बातें को लेकर मैं वहाँ पर पहले बात की थी चर्चा, तो वहाँ से जो मुझे सामने बातें निकली कि जेट सुरक्षा चिराग पासवान को मिला हुआ है, नित्यानंद राय को भी मिला हुआ है जेट सुरक्षा, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के लिए उनका भी चेहरा हो सकता है। अच्छी बात है, बिहार की जनता के पास जितना ज़्यादा विकल्प हो उनको चुनाव करने में उतना मददगार साबित होगा। लेकिन बस ये बात का ध्यान रहे कि जिसके पास बिहार को आगे ले जाने के लिए एक विज़न हो, और बिहार की जनता को निर्णय लेने दीजिए कि बिहार की जनता किसको चाहती है, जो कि 2025 में देखने को मिलेगा हमें। तो भाई जितना ज़्यादा विकल्प उतना बढ़िया है बिहार के लिए। हाँ, तो हो सकता है ना कि जैसे आप लोग के तरफ से लग रहा होगा कि चिराग पासवान को हम लोग ये कैंडिडेट के रूप में करें, फिर बीजेपी आखिर समर्थन में आप लोग हैं, फिर बीजेपी को लग रहा होगा कि हम नित्यानंद राय को ये करें, तो थोड़ा सा आप लोगों के मनमुटाव का भी तो चांसेस बन जाएगा। नहीं रूपम जी, देखिए हम लोग पहले ये मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री बनने के चक्कर में नहीं हैं। हम लोग चाहेंगे कि वही व्यक्ति बने जिस व्यक्ति के पास बिहार को आगे ले जाने की शक्ति हो, हिम्मत हो कड़े निर्णय लेने की, और जो नीतीश कुमार जी ने जो बंटाधार किया है उस निर्णय को पलटने की। तो जो भी व्यक्ति या जिस पार्टी का होगा, बिहार की जनता निर्णय लेगी, और बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है। 25 में वो निर्णय लेगी, फिर हम तब देखेंगे। देखिए, पार्टी का भी महत्व बहुत ही बड़ा रखता है, क्योंकि किसी को भी मिले, जैसे आप कह रहे हैं कि जनता किसे चाहती है, पार्टी जिसे भी टिकट दे, चाहे वो चिराग पासवान हो या नित्यानंद राय हो, ये बहुत ही अहम रखता है। कैसे आप लोग ये कर पाइएगा? ये तो कि आपस में सामंजस्य की बात है। पहले तो मैं बता दूं कि अभी हम किसी गठबंधन में नहीं हैं। जब गठबंधन होगा तो इन सब चीज़ों का निर्णय जो शीर्ष नेतृत्व लेते हैं दोनों पार्टियों की, वहाँ पे हम जैसे लोगों की बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब समय आएगा रूपम जी, तो हम उन नेताओं पे छोड़ दिया जाए जो कि पार्टी को लेके आगे चलते हैं, और जब आएगा तो आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से जनता को, बिहारियों को मालूम चल जाएगा। तेजस्वी यादव भी युवा ही है। नहीं, तेजस्वी यादव के बारे में मेरा जो मंतव्य है वो बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का हमने पृष्ठभूमि देखा है। 15 साल में बिहार का उन्होंने जो हाल किया है। तेजस्वी यादव भी जो कह के आए थे कि 10 लाख नौकरियां देंगे, चाहे और सी भी बातें जो हैं, अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो मुआवजा मिलेगा, उन सब बातों पे वो पीछे चले गए हैं। तो बिहार की जनता, खास करके युवाओं ने देख लिया कि तेजस्वी यादव जो बोलते हैं उससे पलट जाते हैं। हो सकता है कि कहते हैं ना कि संगत से गुनात है, संगत से गुंजात, तो नीतीश कुमार जी के साथ रह के, क्योंकि उन्होंने ही नामकरण दिया था पलटू चाचा का, पलटू राम का, तो ये भी पलटने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को कम से कम सपोर्ट करेगी। आपको क्या लग रहा है कि जो आरजेडी का समर्थन कर रही है वो कल से लोजपा और बीजेपी का समर्थन करने लगेगी? भाई, आरजेडी को जो भी लोग समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे भी वही बात कहूँगा कि जो बिहार के लिए आपने 32 साल में देख लिया है, आप कहीं बाहर जाते हैं तो पीटे जाते हैं, एक बिहारी 100 बीमारी कह के आपको गाली दिया जाता है। तो थोड़ा सा सोचिए, पार्टी, धर्म, जात से ऊपर उठ के सोचिए कि कोई व्यक्ति जो आपका नेता बने, आपका नेतृत्व करे, वो ऐसा हो जो कि बिहार को अग्रणी राज्यों में ले जाने का मादा रखता हो। उसमें मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव फिट नहीं बैठते हैं।
कैसे नहीं फिट बैठते हैं। और ये भी तो बातें सामने आती है कि चिराग पासवान जहाँ पर जिनके एक भी विधायक नहीं हैं, और तेजस्वी जिनके पास नीतीश कुमार से भी ज़्यादा विधायक हैं, यानी कि दुगना से भी ज़्यादा कह लें, तो वो कैसे नहीं फिट बैठ रहे हैं? भाई लोग कैसे नहीं पसंद कर रहे हैं उन्हें? मैंने बताया कि तेजस्वी यादव बेल पे बाहर हैं, ठीक है। उन्होंने जो वादा किया था 4 महीना में वो पलट गए हैं। क्या बिहार की जनता ऐसे व्यक्ति को अपना नेतृत्व सौंपेगी? आप एक बार बताइए, भले आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास सदन में कोई भी सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 25 लाख वोट मिले, फिर भी हमें 6% वोट मिला। जिस हिसाब से चिराग पासवान की अहमियत बढ़ रही है केंद्र में या राज्य में, वो छुपाने की बात नहीं है, वो सब दृष्टिगोचर है। तो चिराग पासवान जी और तेजस्वी का मुकाबला हो ही नहीं सकता है। चिराग पासवान कहाँ आसमान, तेजस्वी यादव कहीं उनको छू नहीं सकते हैं। तो बिहार की जनता इस बार जो है बाई फ्लुक कह लीजिए, बाई चांस कह लीजिए, अगर अब भूल जाती हैं कि इससे पहले राजद की कितनी सीटें थी, उसके बाद अगर मान लीजिए बाई चांस अगर राजद की सीट बढ़ गई है, तो बढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि बिहार की जो 13 करोड़ की जो जनता है वो तेजस्वी यादव को ही मुखिया के रूप में देख रही है। अगर ये आलम होता तो उनका हार नहीं होता, उनके गठबंधन का, ठीक है ना भाई। कुढ़नी में तो राजद का ही सिटिंग सीट था, राजद हारी ना वहाँ पे। तो इस चीज़ को लेके मैं बिल्कुल अस्वस्थ हूँ कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को कम से कम वोट नहीं देगी, अपना नेता नहीं चुनेगी। इस बार तो नीतीश कुमार भी उनके सपोर्ट में है। आप देख रहे हैं कि अभी बक्सर में उन्होंने ट्रेन रुकवा दिया, उनको जाना था। हाजीपुर में बच्चों का बस रोक दिया गया। तो ऐसे व्यक्ति जो कि उम्र के आखिरी पड़ाव में है, जो उनकी छीछा लेदरी हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को ये कम से कम भुगतना चाहिए था। बिहार की जनता उनको बिल्कुल नकार चुकी है। भले तेजस्वी यादव, ये बेमेल का गठबंधन है, इसको महाठगबंधन भी कहते हैं। आप देख लीजिए तेजस्वी यादव की पार्टी से नीतीश कुमार पे कितना छीटाकसी हो रहा है, चाहे सुधाकर सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर यादव उनकी बात नहीं सुनते। उन्होंने कहा माफ़ी मांगी, बयान वापस लीजिए, उन्होंने लिया नहीं। तो जनता सब देख रही है। तो ये जो 1 से 1.5 महीना चलने वाला, इसके बाद से मध्यावधि चुनाव होंगे, जिसमें कि राजद अलग जाएगी, अब जदयू पता नहीं कहाँ जाए, ये मुझे नहीं मालूम। मतलब जदयू अगर आप लोग के साथ आकर मिलती है, यानी कि बीजेपी के साथ मिलती है, तो मतलब आप लोग सब मिल जाएंगे? भाई ये मेरे लिए दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा। अगर बीजेपी, हालांकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, अगर नीतीश कुमार जी को आपस में ले लेती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को जनता को जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब देते नहीं बनेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा कांड किया है बिहार को लेके, जिसने आपको 2 बार आपको ठेंगा दिखाया, जबकि आपने पूरा सम्मान दिया, उसके बाद से भी ये आलम है, तो मुझे लगता है कि फिर बीजेपी को जनता नकारेगी। बीजेपी को जनता निकालेगी। अगर बीजेपी सपोर्ट में ले लेती है मुख्यमंत्री को, तो क्या आप लोग सपोर्ट में जाइएगा? नहीं, देखिए मैं फिर से कहूँगा कि लोजपा अभी भी अकेली पार्टी खड़ी है, हम किसी गठबंधन में नहीं हैं। और जिस नीतीश कुमार जी को लेके हमारी पार्टी इतनी आक्रामक रही है, उनके नीतियों को लेके, व्यक्तिगत रूप से नहीं, और वो हमारे साथ आ जाए। देखिए अगर सीट और पद का लोभ होता तो चिराग पासवान जी अकेले जाने का निर्णय कभी नहीं लेते 2020 में। तो इसका लोभ तो है ही नहीं। अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी में जाते हैं तो भाई वो बीजेपी का अधिकार क्षेत्र है, उनका नेतृत्व क्या करता है वो देखें। जहाँ तक हमारी बात रही, ये हमें स्वीकार नहीं होगा, और हम देखेंगे कि फिर, क्योंकि चुनाव के समय गठबंधन तो बनना है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कह दिया है, तो हम किस पार्टी किस गठबंधन का दामन थामेंगे वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि 2 नाम सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है, लोजपा समर्थन कर रही है बीजेपी के, कुछ शर्तों के साथ समर्थन कर रही है, और जब नित्यानंद राय का भी सामने नाम आएगा तो उस समय क्या करेंगे चिराग पासवान, या तो देखने वाली बात होगी। और जो हमारा प्रश्न था, आपने सुना ही कि क्या जिस तरह से मध्यवर्ती चुनाव की बात कही जा रही है, और उस समय ही नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में अगर आ जाते हैं तो क्या करेगी बीजेपी और क्या करेगा लोजपा। चलिए हम लोग भी इंतजार करते हैं, तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।